पहले रिएक्शन की तरफ जाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, क्या लगता है आपको कि भाई क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन? आपको थोड़ा तो अंदाज आया होगा कि भाई एलिमिनेशन, एलिमिनेट होना मतलब क्या? एक चीज हम लोगों ने सुना होगा ना कि कोई तो एलिमिनेट होता है मतलब बाहर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज होती है। एलिमिनेशन मतलब कि कोई बाहर जाएगा, ठीक है, और कोई तो नया एंटर होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे आज डीहाइड्रोहैलोजेनेशन, जो कि हम लोग 11th में थोड़ा थोड़ा देखा था कि क्या होता है। तो डी हाइड्रोहैलोजेनेशन, डीहाइड्रोहैलोजेनेशन का मतलब क्या होता है? डी मीन्स रिमूवल, ठीक है, हमको रिमूव करना है यहाँ से। क्या रिमूव करना है? हाइड्रो, तो डी मीन्स व्हाट? रिमूवल ऑफ हाइड्रो मीन्स व्हाट? हाइड्रोजन, एंड हैलोजन आपको तो पता है कि एक्स। तो इस रिएक्शन का नाम है, या फिर इस रिएक्शन में हमें क्या करना है? डीहाइड्रोहैलोजेनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ एच एक्स, हाइड्रोजन, ठीक है, आपको पता है एक्स, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? किसका एलिमिनेशन करना है बच्चों? एच एक्स का, हाइड्रोजन एंड हैलोजन का, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब ये रिएक्शन क्या है। इस रिएक्शन में एक रूल है, सेट्जेप नाम का रूल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट्जेप रूल जैसे आपका मॉर्कोनिकॉफ रूल है, एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल है, वैसे यहाँ पे है सेट्जेप रूल, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, अब कैसे रिमूव करेंगे हम लोग? कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना है, कौन सा हैलोजन रिमूव करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, एक तो होगा डीहाइड्रोजनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं इस, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। रिमूवल ऑफ HX, ठीक है, इसका रिमूव करना है आपको, रिमूवल ऑफ HX करना है। अब भाई कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना है? कौन सा मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन होता है, बीटा हाइड्रोजन होता है ना, तो यहाँ पे क्या करना है? रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। आपको एक एक बात को याद रखना है, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब भाई ये बीटा हाइड्रोजन कैसा होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि बीटा हाइड्रोजन कौन सा है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? हमारा रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट होगा हमारा यहाँ पे अल्काइल हलाइड, ठीक है, अल्काइल हलाइड। अब इस अल्काइल हलाइड में मतलब RX में कोई भी बड़ा कंपाउंड होगा, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, जो भी आपका एग्जांपल होगा, ठीक है, तो उस कंपाउंड में आपका हैलोजन मतलब X, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिस भी कार्बन को अटैच होता है, ठीक है, X जिस भी कार्बन को अटैच होता है वो होता है अल्फा कार्बन, मतलब कार्बन अटैच टू X, तो ये कार्बन होगा आपका अल्फा कार्बन, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी H वगैरह होगा। अब उसके सामने वाला जो कार्बन होता है, इस कार्बन को कौन अटैच है? X अटैच है, हैलोजन अटैच है, इसलिए ये कौन सा कार्बन हुआ? अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा के सामने वाला जो नेक्स्ट कार्बन होता है, वेरी नेक्स्ट कार्बन, वो होता है बीटा, और उस बीटा कार्बन को जो भी हाइड्रोजन होगा वो होगा आपका बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि भाई ये बीटा हाइड्रोजन कौन सा होता है, कहाँ से हमको रिमूव करना, हमको दिखा हाइड्रोजन हम लोग ने रिमूव किया, ऐसा नहीं होता। कंसेप्ट ही है रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, इसलिए ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये बीटा हाइड्रोजन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको देखना है, चलो हम लोग ने सपोज ये लिया,
इसको मैंने ब्रोमीन अटैच किया, आप क्लोरीन भी कर सकते हो, CH3 CH2। इन हाइड्रोजन को हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे, कंबाइन करके लिखा तभी भी चलता है, मतलब कंडेंस में लिखा तभी भी चलता है, हम लोग को अभी समझ के लेना, इसलिए हम लोग उसको स्प्लिटिंग के फॉर्म पर स्केलेटल फॉर्म में लिखे। अब क्या हो रहा था, अल्फा कार्बन कौन होगा यहाँ पे, इस कार्बन को कौन अटैच है, ब्रोमीन हाइड्रोजन अटैच है, तो ये कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा। मैं रेड पेन से लिखती हूँ। तो ये कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा। अब ये कौन सा कार्बन होगा, बीटा, ठीक है, ये होगा बीटा कार्बन, और उस बीटा कार्बन को अटैच जो है हमारा हाइड्रोजन, वो होगा बीटा हाइड्रोजन। अब इसको, ये तो मैंने रिएक्टेंट लिया है, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसके लिए अभी एक न्यूक्लियोफाइल की भी जरूरत होगी, तो एक बेस हम लोग लेंगे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्लस KOH, ठीक है, KOH लिया है हम लोग ने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब दो स्टेट वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ने ज्यादातर रिएक्शन में यूज किया था, एक था एक्वियस KOH, ठीक है, तो एक्वियस KOH का रोल क्या होता है बच्चों, जब भी हम लोग एक्वियस KOH एक्वेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो हमें किसकी फॉर्मेशन मिलेगी, वहां पे अल्कोहल की, और जब हम लोग अल्कोहलिक ALC अल्कोहलिक KOH यूज करते तो हमें क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है। ध्यान में रखो, अल्कोहलिक KOH का रोल होता है फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, एंड एक्वियस KOH का रोल होगा फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। देखो अब हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ये तो पता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, K+OH-। देखिए पोटेशियम किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ब्रोमीन की तरफ, और इस OH का न्यूक्लियोफाइल का मतलब यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका काम होगा OH का अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन म्हणजे हाइड्रोजन, आणि कौन सा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। तो OH क्या करेगा, ध्यान दो, OH क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है चलो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब यह हाइड्रोजन यहाँ से आउट हो रहा है, तब क्या होगा, साथ ही साथ ये ब्रोमीन भी आउट होगा, ठीक है। तो देखो CH3 CH2 CH आउट होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चार्ज फॉर्मेशन होता है, फिर वहां पे क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड C और ये H2, क्या नाम था, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हैलोजन, HX का रिमूवल मतलब बाय प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो HX का आउट, HX आउट हुआ, H2O, हाँ H2O, हाँ, तो OH ने किसको लिया, H को, तो बना वो H2O, राइट। K किसको लेगा, ब्रोमीन, KBr, समझा। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4, 4 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब कौन सा पेरेंट, ब्यूटेन, ब्यूटेन की फैमिली, तो ब्यूट डैश, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन है, 1, तो 1 डैश, अल्कीन है करके EN, इसका नाम क्या था, 1 ब्रोमो, क्यों 1 ब्रोमो, फर्स्ट कार्बन को अटैच है, 1 ब्रोमो 4 कार्बन करके ब्यूटेन, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन से हम लोग ने क्या फॉर्म किया, ब्यूट 1EN, 1 ब्यूटेन फॉर्म किया, ठीक है। समझो आपको ये रिएक्शन क्या थी, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए फटाक से देखिए, पट एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, फक्त
रिएक्शन में हमको यूज क्या करना है, रिएक्टेंट क्या होना चाहिए भाई, अल्काइल हैलाइड, मंजूस का RX। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, हैलोजन, तो अल्काइल हैलाइड है। तो इस अल्काइल हैलाइड से हमको किसको रिमूव करना है, एक तो हाइड्रोजन को और दूसरा हैलोजन को। तीसरी कंडीशन क्या है भाई, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना है, बीटा वाला हाइड्रोजन रिमूव करना है, बीटा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच होता है उस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है। और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा। न्यूक्लियोफाइल, फोर्थ कंडीशन क्या है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा चाहिए, अल्कोहलिक कीओएच चाहिए। तो OH क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को लेगा, के किसको लेगा, हैलोजन को लेगा, मतलब के। तो फॉर्म प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कीन। तो यहाँ पे कन्वर्जन, सीधा कन्वर्जन क्या है आपको ध्यान में रखना है कि RX टू अल्कीन, मतलब अल्कीन कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग, अल्काइल हैलाइड यूज करके, कैसे भी टाइप का क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछेंगे, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई अल्काइल हैलाइड यूज करके हम लोग ने अल्कीन फॉर्म किया था, तो कौन सी रिएक्शन थी, एलिमिनेशन। ठीक है, फटाक से नोट कीजिए।
तो हम लोग को अभी वो रूल देखना है, सेट जेड रूल, ठीक है। अभी सपोज हमारे पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन है तो क्या प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही बीटा हाइड्रोजन हो, ज्यादा बीटा कार्बन भी हो सकते, तो ज्यादा बीटा हाइड्रोजन भी हो सकते ना। उस कंडीशन में हमको क्या करना है देखते चलो। ठीक है, ब्यूटेन का एग्जांपल लेंगे हम लोग, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं कि ब्यूटेन का ही हो, प्रोपीन का हो सकता है, पेंटीन का, हेक्सिन का, जो भी आपको अच्छा लगे वो एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन अटैच किया, अब देखिए ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 है, ब्यूटेन है। सेकेंड कार्बन को कौन अटैच है, क्लोरीन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। क्या लेना है हमको बच्चों, KOH, कौन सा, अल्कोहलिक, हीट करना है। अब इस केस में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है हमारा बीटा हाइड्रोजन कौन सा है। आपको क्या बोला था, जिस भी कार्बन को हैलोजन होगा वो कौन कौन होगा, अल्फा होगा। तो ये सेकेंड कार्बन है हमारा अल्फा, ठीक है। अब ये तो सेंट्रल कार्बन है, ठीक है, सेंट्रल है तो उसके साइड 2 कार्बन और 2 कार्बन, तो ये होगा बीटा 1 बराबर, और ये होगा बीटा 2, ठीक है। तो ये होगा बीटा 1, ये होगा बीटा 2। अब आप बोलोगे कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो हम लोग को दोनों भी हाइड्रोजन रिमूव करके 2 प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, कौन से, फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस में मतलब पहला जो प्रोडक्ट होगा उसमें हम लोग बीटा 1 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, बीटा डबल डैश या फिर बीटा 2 वाला हाइड्रोजन हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो देखो OH माइनस इस फर्स्ट कार्बन को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है फर्स्ट केस में, तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये क्लोरीन आउट होगा। आप लोग यहाँ पे 2 भी ये कर सकते हो, मतलब ट्वाइस ऑफ रिएक्टेंट यूज कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 2 मोल्स, ठीक है। तो देखो एक हाइड्रोजन आउट होगा, तो यहाँ पे बचे 2 हाइड्रोजन बन जाए CH2, डबल बॉन्ड, क्यों, हाइड्रोजन भी आउट हुआ है, क्लोरीन भी आउट हुआ है, CH2 एंड CH2 तो एज इट इज रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ से ये क्लोरीन आउट होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन आउट हुआ, ठीक है। फर्स्ट केस में ये पॉसिबिलिटी थी। अगर सेकंड केस में सपोज मुझे बीटा 2 रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगी, हम लोग क्या करेंगे, देखो ये OH क्या करेगा, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये सेकंड, ठीक है, और ये क्लोरीन। तो दोनों भी केस के प्रोडक्ट देखते हैं सेकंड केस में। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब हम लोग सेकेंड टाइम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ठीक है, सेकेंड टाइम मतलब ये बीटा 2 वाला रिमूव करेंगे हाइड्रोजन, तो आपको जो ये फर्स्ट CH3 है ना, CH3 1 2 3, उसको आपको एज इट इज लिखना है, नहीं तो आप भूल कर वहां पे CH2 करोगे फिर डबल बॉन्ड करोगे CH, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको कंप्लीट, सेकेंड केस में आपको कंप्लीट ये मॉलिक्यूल को इमेजिन करना है, मतलब एज इट इज, कैसा मॉलिक्यूल, CH3 CHCl CH2 CH3, आपको मतलब ये अभी अनदेखा करना है। फर्स्ट केस में हम लोग यहाँ मैडम हम लोग ने फर्स्ट केस में इसको रिमूव किया था, उसको रिमूव किया था, वो हो गया, ठीक है, उसको छोड़ो। सेकेंड केस में आपको उस मॉलिक्यूल को नए तरह से इमेजिन करना है, और आपको क्या करना है, बीटा 1 के जो हाइड्रोजन है उनको हाथ नहीं लगाना है, उनको एज इट इज CH3 रखना है, क्योंकि हम नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो चुप ना से करो ना था,
बघा CH3 को हम लोग ने एज इट इज लिखा, मतलब रखा CH3, ठीक है। यहाँ से हैलोजन रिमूव होगा, ऑफ कोर्स होगा, तो CH। अब डबल बॉन्ड कहाँ से होगा, इन दोनों के बीच में, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो आउट हो चुका है, और ये वाला क्लोरीन, तो देखो C डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। समझा क्या किया, पहली दफा ये इमेजिन किया, दूसरी दफा हम लोग ने फिर से नया मॉलिक्यूल भी इमेजिन किया और ये प्रोडक्ट फॉर्म किया, ठीक है। पहली केस में हम लोग ने ये वाला HCl रिमूव किया, और सेकेंड वाले केस में हम लोग ने ये वाला HCl रिमूव किया, बाकी चीजों को हमको हाथ नहीं लगा है। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट डैश, फर्स्ट कार्बन को डबल बॉन्ड है 1 ENE, राइट, ठीक है। सेकेंड देखो 1 2 3 4 कार्बन है ब्यूट डैश, सेकेंड को डबल बॉन्ड करके 2, एंड दिस इज व्हाट अल्किन। तो ये ब्यूट 1 ENE एंड ब्यूट 2 ENE फॉर्म हुआ। तो आपको यहाँ पे क्या नया चीज दिख रही है, मतलब क्या आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, हम लोग ने दो प्रोडक्ट फॉर्म किए, 4 ही कार्बन है, बट कहाँ पे आपको चेंज दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। देखो फर्स्ट कार्बन को डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सेकेंड कार्बन को डबल बॉन्ड, उतना ही काफी नहीं है। अब आगे देखो क्या है, अब ध्यान से देखिए आप जरा इसको, ठीक है, इस कार्बन को आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि अब जो ये हम लोग यहाँ पे जो करेंगे पोस्टमार्टम, उसमें से हमको एक नया रूल मिलेगा, उसका नाम है सेडजेफ रूल। तो सेडजेफ रूल ने क्या कहा था, मैं आपको पहले रूल बोलती हूँ, कि उसने कहा था कि इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जब भी हम लोग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे, ठीक है, तो जो फॉर्म या फिर प्रेफर्ड अल्किन होगा, जो भी हम लोग अल्किन फॉर्म करेंगे, ठीक है, वो अल्किन कैसा होना चाहिए, हाईली मतलब उस अल्किन को क्या कंटेन होने चाहिए, मतलब कौन से ग्रुप कंटेन होने चाहिए, हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप। मतलब यहाँ पे कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ऐसा अल्किन मेजर प्रोडक्ट होगा कि उस अल्किन को ज्यादातर अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए। तो जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच है, मतलब जो भी अल्किन है आपके पास, ठीक है, तो जो वो अल्किन जो भी होगा वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप के साथ होना चाहिए, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, तो वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मतलब कैसे, देखो ध्यान से देखो, अब ये कार्बन देखो, ये वाला, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, और ये पूरा क्या है CH2 सॉरी C2H5, म्हणजेच काय R ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है R ग्रुप, ये भी क्या है R ग्रुप, म्हणजेच काय अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। प्रॉपर ऑब्जर्व करा था, क्या लिख रहा है, दोनों के बीच में क्या है। जब मैंने इस कंपाउंड को देखा, इसके पास क्या था, दोनों में हाइड्रोजन थे, इस कार्बन के पास सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको छोड़ो जरा। अब इसके पास आते हैं, इस कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक आर ग्रुप है, फिर इधर भी एक हाइड्रोजन है, एक आर ग्रुप है, मतलब यहाँ पे 2 आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, आर म्हणजे अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट मत करो कि भाई मैडम ये तो मिथाइल है और ये इथाइल है, ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा कहीं नहीं। आपको क्या देखना है, यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप है। तो यही हमारा सेट, इसीलिए क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है, तो ये क्या है मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है माइनर, according to elimination reaction, dehydrohalogenation reaction and Sedgwick rule.
तो सेटजेप रूल ने क्या कहा था, मतलब सेटजेप भाई ने क्या कहा था कि जब भी हम लोग डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी अल्किन फॉर्म होगा, ठीक है, तो उस अल्किन को क्या होना चाहिए, हमारे अल्काइल ग्रुप, मतलब कौन सा अल्किन मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, जिसके पास बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप वाला अल्किन है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत कम ज्यादा, सॉरी कम ज्यादा नहीं, बहुत कम अल्काइल ग्रुप है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये होता है एलिमिनेशन आणि सेटजेप रूल का, ठीक है, ये आप लोग रिएक्शन लिखो तब तक, सेटजेप, उनकी स्पेलिंग भी बहुत खतरनाक होती है, सेटजेप रूल, लिखो जल्दी से लिखो। प्रॉब्लेम आहे, तो बोललेला कीबोर्ड खराब झालाय. फटाफट नोट डाउन करो। मैम आप एक बार ये एक्सप्लेन करो ना शॉर्ट में। पहले लिखो तो ये रिएक्शन लिख के लो, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके मैम। देखो हुआ होगा तो देखो ध्यान से, फिर से देखो। सेल्जर ने क्या कहा था कि डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन रिएक्शन में या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में, डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, अल्किन। तो उसने क्या कहा था कि जो भी फॉर्म्ड अल्किन होगा, ठीक है, जो भी अल्किन होगा, अल्किन, तो उसको क्या होगा, ये हमने फॉर्म किया था किससे, डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन, डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन रिएक्शन से, ठीक है, तो हमें क्या फॉर्म होता, अल्किन। सो इन डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन रिएक्शन द प्रेफर्ड अल्किन हैज क्या होता है, ग्रेटर
मैम आप म्यूट हो। Shit. कुछ भी सुनाई नहीं दिया अभी तक का? नहीं। मैम आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। मैम आप वापस म्यूट हो। तो हम लोग हाईली सब्स्टिट्यूटेड, अभी आ रही है ना आवाज? हाँ मैम। यस मैम। हाँ हाँ, तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्किन फॉर्म करते हैं हम लोग। अभी तो समझा आपको? यस मैम। ऑर्डर देखो भी, इस ऑर्डर जब आप लोग ऑर्डर देखोगे तो आपको समझेगा ऑर्डर कि बाबा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। स्टेटमेंट आप लोग लर्न कर सकते हो। सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्डेड कार्बन है, क्या है इसके पास? सारे अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन नहीं है। मतलब इस यहाँ पे CH3 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 कुछ भी हो सकता है। ये एक प्रोडक्ट। अब सेकेंड टाइम क्या होगा, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? एक हाइड्रोजन आ गया ना, थर्ड टाइम क्या होगा? एक ही आर ग्रुप, जैसे यहाँ पे हुआ है, एक हाइड्रोजन एक आर और दो हाइड्रोजन। तो वैसे तो ये उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। एंड बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट पूछेंगे सेट्जेफ रूल का विथ एग्जांपल। तो ये एग्जांपल होता है और ये माइनर मेजर प्रोडक्ट होता है, ये लिखना पड़ता है आपको। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ला आपको पूछेंगे ऑर्डर कैसी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन में, या फिर कौन सा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप जिस भी कार्बन को होगी, मतलब जो कार्बन होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे, आर ग्रुप्स होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये ऑर्डर है, नोट डाउन। मैम मैम एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस? डिपेंड करता है कि हम लोग उसका किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, डिपेंड्स करता है। बट जो भी हम लोग यूजुअली हमारे जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस लगता है, स्ट्रॉन्ग। और जो भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग कैरी करेंगे उसके लिए वीक बेस लगता है। मतलब क्योंकि हम लोग जो भी हैलोजन में जो भी रिएक्शंस करते हैं, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, तो वो डिपेंड होता है क्योंकि हैलोजन जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स है वो दोनों भी रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी देते हैं और एलिमिनेशन भी देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग एलिमिनेशन करेंगे तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस लगता है, सब्स्टिट्यूशन के लिए वीक बेस भी चलता है, तो वीक बेस में भी वो कैरिड आउट होती है।
यस मैम। वो आपके बुक में दिया है कि बुक में एक 2-3 लाइन दिए है कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तब आप आइडेंटिफाई करोगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है। इसके लिए हाई टेम्परेचर लगता है, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर लगता है, सब्स्टिट्यूशन के लिए लो टेम्परेचर लगता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन के लिए लो टेम्परेचर एंड पोलर सॉल्वेंट लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम लोग, रिएक्शन विथ मेटल। मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अब रिएक्शन करेंगे किसकी, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ। अब कौन सा मेटल, बहुत मेटल से तो रिएक्शन होती है, सोडियम के साथ होती है, मैग्नीशियम के साथ होती है, कैडमियम के भी साथ होती है। अब यहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन देखेंगे, फेमस रिएक्शन है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, ठीक है, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। आपने ये नाम सुना होगा, शायद 11th में हम लोगों ने थोड़ा कुछ बेस देखा होगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, तो ये नेम रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था, ठीक है, उसने ये इन्वेंट किया था, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत यूजफुल रिएक्शन, ठीक है। इससे हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर सकते हैं इससे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा होता है, वो होता है RMgX। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, खूप सारे क्वेश्चन याच्यावरून येतात, ठीक आहे, आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे प्रत्येक एक्झामच्या दृष्टीने, कॉम्पिटिटिव्ह बोर्ड्स जे काय आहे ते तुम्ही देणार, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है RMgX, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। R, इसका नाम होता है R म्हणजेच काय, अल्काइल, तो अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड। तो हम लोग देखेंगे कि RMgX की रिएक्शन कैसे होती है, मतलब पहले तो ये फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, ध्यान दो। हम लोग ने लिया है इसको अल्काइल हैलाइड, फिर हम लोग रिएक्ट करेंगे उसकी मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा RMgX, ठीक है। अब मैग्नीशियम तो मेटल है, ठीक है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो मैग्नीशियम होता है वो होता है डेल्टा प्लस, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो ये R होगा, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, मतलब वहां कार्बन तो आएगा, तो वो होगा डेल्टा नेगेटिव, मतलब वो होता है हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्या किया है, जास्त डोकं नका चालू, फक्त शांतपणे ऐका। RX एक अल्काइल हैलाइड लिया है, उसकी रिएक्शन किसके साथ की है भाई, एक मेटल के साथ की है, कौन सा मेटल, मैग्नीशियम। तो क्या फॉर्म हुआ, हमें यहाँ पे कोई भी आउट नहीं होता, नहीं तो आप बोले कि मैडम इसको X को हमें आउट करना, नहीं आउट करना है, RMgX उसने उसको ऐसे ही बनाया था तो उसको ऐसे ही रहने दो, तो ये RMgX। अब R कौन सा चार्ज कैरी करता है, डेल्टा नेगेटिव, Mg कौन सा चार्ज कैरी करता है, डेल्टा पॉजिटिव, क्यों। अब ये यहाँ पे होता है कार्बन इंस्टेड ऑफ R कोई भी लो। अब जो ये बॉन्ड होगा ना बच्चों, यहाँ पे कार्बन एंड मैग्नीशियम का, वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान दो। और जो ये मैग्नीशियम एंड हैलोजन को बीच वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, R ग्रुप, मतलब यहाँ पे जो कार्बन होगा वो क्या करेगा, इस मैग्नीशियम से क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसीलिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा कोवैलेंट, और MgX के बीच में बॉन्ड होगा आयोनिक बॉन्ड।
तो ये बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका नाम होता है RMGX. कधी कधी एग्जाम में फक्त रिएजेंट वरती एक एमसीक्यू पण येतो, तो RMGX. ठीक है. अब जो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हम लोगों ने फॉर्म किया है RMGX, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ भी कर सकते हैं, मतलब अमाइन के साथ कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्म क्या करना है, हाइड्रोकार्बन म्हणजे RH. तो देखो एग्जांपल देखो इसका, R की जगह आप लोग CH3 लो, CH3Br, सॉरी प्लस अगर हम लोग ने वाटर लिया HOH. ठीक है, इसका नाम होगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. अब क्या होगा यहाँ पे, ये MgBr एंड ये OH माइनस एक साथ आएगा और यहाँ पे ये क्या करेगा, CH इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बनेगा CH4 और यहाँ पे फॉर्म होगा MgOH Br. मतलब आउट कौन होगा, ये OH और ये MgBr, और ये प्रोटॉन किसकी तरफ जाएगा, मिथाइल के पास, तो बनेगा ये मीथेन. नोट डाउन, नोट डाउन. समझ में आ रहा है ना मैम? यस मैम. हाँ मैम. इजी. खूब इजी. हो गया. नेक्स्ट लेक्चर है क्या आपको अभी? यस मैम. ओके, तो फटाक से 2 मिनट में रिकैप करते हैं. हम लोग ने आज देखा था खूब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. सेटजेप रूल, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में सेटजेप रूल आता है. तो वहां पे क्या किया था, डीहाइड्रोहैलोजेनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हैलोजन. तो RX से हम लोग ने फॉर्म किया था अल्किन. यूज क्या किया था, कौन सा बेस था, अल्कोहलिक KOH. ठीक है, तो जो भी प्रेफर्ड अल्किन था, ठीक है, तो उसके पास क्या थे, हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप थे. ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स थे डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, तो वो मेजर था. और सेकंड था रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, म्हणजेच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, और उसकी रिएक्शन कैसी थी, RX प्लस Mg, हमें मिला था RMGX. अब जब हम लोग ये रिएजेंट रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ या फिर अमाइन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन. सिंपल है, कुछ नहीं करेगा, आपको RMGX को वाटर के साथ ट्रीट किया, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड आउट हो गया, एंड अल्किन फॉर्म हो गया, मिथेन. ठीक है, तो कल हम लोग बाकी के रिएक्शंस देखेंगे. तब तक आप लोग सेटजेप रूल को लर्न करना है आपको. ठीक है, स्टेटमेंट है, 2-3 लाइन का स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट पूछते हैं, तो आपको उस स्टेटमेंट को लर्न करना है और उसके एग्जांपल सॉल्व करने, पेंटेन के, हेक्सेन के सॉल्व करने, तब जाके आपको ये रूल समझेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोग ने आज ऐसे ही लीव किया लेक्चर और कुछ पढ़ाई नहीं की, आपको कभी नहीं समझेगा, तो आपको ये पढ़ना है घर पे. ठीक है,
उसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करो 2-3, इसके ऊपर भी 2-3 एग्जांपल सॉल्व करो, हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.